तो यहाँ पे हमारा एक ओ बी बना हुआ है। तो मार्केट जब भी इस जोन में आएगा वो कभी भी इसके जो मिड पॉइंट रहेगा 50% का एरिया, अगर हम इस पर एक लाइन बना दें कुछ इस तरीके से, तो वो कभी भी जब भी मार्केट इस पे आएगा वो इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करेगा, वो हमेशा इसके नीचे विक छोड़ेगा और यहीं से जो है रिवर्स हो जाएगा। तो अगर हम इसको राइट में देखे जाके तो आपको क्लियर जो है दिखाई दे जाएगा कि मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ होगा, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करने वाला। सेम यहाँ पे विक बनाई और यहीं से जो है पूरा कंप्लीट मार्केट रिवर्स हो गया। तो मैंने स्टार्ट किया है एडवांस प्राइस एक्शन फ्री कोर्स, वो भी यूट्यूब पे, जिसको लर्न करने के बाद आप उस काबिल बन जाओगे कि आप 90% ट्रेडर के जैसे लॉस नहीं करोगे और उन 10% ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाओगे जो कि प्रॉफिट करते हैं। तो आज इस कोर्स का हमारा है लेक्चर नंबर 10, तो जिसमें हम जो है सिंपली 5 पॉइंट को मेन देखने वाले हैं। सबसे पहले डिस्काउंट एंड प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑर्डर प्लेसिंग मेथड, उसके बाद एडवांस ओबी क्या होता है, उसके बाद एडवांस ओबी का मिडल लाइन क्या होता है, उसके बाद ओवरलैप एंट्री क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद हम जो है रियल चार्ट पे एग्जांपल देखने वाले हैं इसके, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्काउंट एंड प्रीमियम से। तो देखो, डिस्काउंट एंड प्रीमियम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा दो तरीके के मार्केट में ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं न्यू ट्रेडर, जिसको हम रिटेलर भी बोलते हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे बड़े फंड से ट्रेड करने वाले बैंक्स, इंस्टीट्यूट और हेज फंड्स और ये जो होते हैं ऑपरेटर वगैरह, ठीक है, जिनके पास जो कैपिटल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो उनका सिंपल सा एक रूल है, वो ऐसे डब्लू पैटर्न, ठीक है, मैं इसको लूँ, वो जो है कभी भी डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, इन सब पे जो है ट्रेड नहीं करते। वो जब भी बाइंग करेंगे, ठीक है, उनका सिंपल सा रूल है, वो कभी भी महंगी में किसी भी चीज़ को नहीं खरीदते और ना ही सस्ते में बेचते। वो हमेशा सस्ते से सस्ते में, ठीक है, जितना सस्ता उनको चीज़ मिलेगी वो उतना ज़्यादा उसको बाय करना चाहेंगे, ठीक है, और वो जितना महंगे में बेच सकते हैं वो उसको उतने महंगे में ही बेचते हैं, ठीक है, उसको सेल करते हैं। तो वहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिस्काउंट एंड प्रीमियम का, ठीक है। अभी डिस्काउंट एंड प्रीमियम को मार्क कैसे करना होता है, क्या ये चीज़ होती है, ये आपको जो है समझना है। तो जैसे कि मार्केट हमारा क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक रैली कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रैली कर दिया, तो आपको सिंपली क्या करना है, फिब लेना है, ठीक है। मैं इसको पहले हटा देता हूँ। आपको करना है सिंपली फिब का यूज़ करना है, सिंपली लो से लेके हाई तक जाना है, ठीक है। आपकी कुछ और सेटिंग होगी इसमें, पर सिंपली मैं अपनी सेटिंग दिखा देता हूँ इसमें, मतलब फिब में, ठीक है। यहाँ पे आपको 1, 0.5 और 0 सिंपली 3 लेवल को मार्क करके रखना है, और बाकी सब आप जो हटा सकते हो इस रूल के लिए, मतलब डिस्काउंट एंड प्रीमियम के लिए। तो जब आप इसको लो से लेके हाई तक मार्क कर लोगे तो जो हमारा नीचे का एरिया होगा, ठीक है, 50% से नीचे का एरिया होगा वो होगा हमारा डिस्काउंट, और जो 50% से ऊपर का एरिया होगा वो होगा हमारा प्रीमियम। अभी डिस्काउंट और प्रीमियम में होता क्या है, इंस्टीट्यूट, बैंक्स, ऑपरेटर वगैरह जितने भी होते हैं वो हमेशा कभी भी प्रीमियम में बाइंग नहीं करते। वो हमेशा क्या करेंगे, डिस्काउंट से बाइंग करेंगे, ठीक है, और प्रीमियम में सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ समझो सिंपल शब्दों में कि अगर मार्केट यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर चुका है, आपको सिंपली फिब को यहाँ से लो से हाई तक मार्क कर लेना है, और जो भी हमारा 50% से नीचे का एरिया होगा, 50% से नीचे का एरिया होगा उसको हम बोल देंगे डिस्काउंट, और 50% से ऊपर का एरिया उसको हम बोल देंगे प्रीमियम। तो आपको जब भी बाइंग करनी है आपको डिस्काउंट से बाइंग करनी है, और जब भी आपको सेलिंग करनी है वो प्रीमियम से सेलिंग करनी है, ठीक है। ये हमारा क्लियर टॉपिक हो चुका है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम क्या होता है, आपको सिंपली जो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मेन टॉपिक तो हमारा ये है, लेकिन इससे पहले हमको दो चीज़ को समझना था जो कि हम पहले देख लेते हैं। एक चीज़ हमने समझ ली, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा आता है इंस्टीट्यूट ऑर्डर प्लेस मेथड। अब ये क्या होता है, तो जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़े फंड से ट्रेड करते हैं। हम कैसे करते हैं, छोटे फंड से। तो हम अगर ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, या तो हम मार्केट ऑर्डर पर डाल देते हैं, लिमिट ऑर्डर पर डाल देते हैं, ठीक है, यही मेथड है कि मार्केट ऑर्डर पे या फिर लिमिट ऑर्डर वगैरह पे हम जो है ट्रेड कर लेते हैं। तो जैसे हम लिमिट ऑर्डर पर डालेंगे, जैसे हमने सपोज करते हैं 140 का प्राइस डाला, तो मार्केट क्या करेगा, जैसे 140 पे आएगा हमारे सारे के सारे जो ऑर्डर हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है, वो जितने भी ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट पे करोगे तो मार्केट पे भी वही सीन है, जैसे कि 141 का प्राइस चल रहा है, तो आप जैसे ही बाइंग का बटन दबाओगे आपकी सारी की सारी क्वांटिटी बाइंग हो जाएगी।
लेकिन वो इसलिए होती है क्योंकि वो छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। मार्केट बहुत बड़ा है, वो छोटी क्वांटिटी है, तो जितना आप खरीदना चाहते हो उतना सामने वाला बेचने के लिए भी तैयार है। लेकिन इंस्टीट्यूट, बैंक्स वगैरह के सीन में क्या होता है कि वो जो ट्रेड करते हैं वो करते हैं बड़े फंड से, मतलब 1,000 करोड़, ठीक है, 2,000 करोड़, 3,000, इस तरह, मतलब बहुत ही बड़ा फंड रहता है वो, ठीक है, क्योंकि उनके पास हेजिंग फंड्स हैं और जो ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये जो ट्रेड करते हैं इनके पास जो फंड है वो बहुत ही बड़ा है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते कि वो लिमिट ऑर्डर पर डाल दें। तो इससे क्या होगा, आज सपोज करते हैं उन्होंने लिमिट ऑर्डर पर डाल दिया 140 का, तो हम क्या करते हैं 140 पे डालते हैं, तो मार्केट आता है तो हमको सारे के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और मार्केट जो है फिर उसके बाद जो भी होता है। लेकिन अगर ये जो हैं बड़े लोग इस चीज़ को करने लगे कि 140 के प्राइस पे लिमिट ऑर्डर डाल दे, तो इससे क्या होगा, जैसे ही मार्केट 140 के प्राइस पे आएगा, मार्केट जैसे इनकी क्वांटिटी एंटर होना शुरू करेगी, मार्केट एकदम से शूट अप कर जाएगा। लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली जो है इसमें बाइंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर ये मार्केट पे डालेंगे कि मार्केट पे जैसे कि एक बहुत बड़े फंड से ट्रेड कर रहे हैं और जैसे ही मार्केट ऑर्डर पे दबाएंगे, वैसे ही वही सीन होगा कि मार्केट एकदम से ऊपर चला जाएगा और उनके जितने भी ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे सारे, क्योंकि सेम सीन है कि मार्केट का जीरो सम रूल है एक तो सिंपली, ठीक है। मार्केट का एकदम जीरो सम रूल है कि अगर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है तो वो यहाँ पे सेल कर रहा है। तो हमारे केस में क्या होता है, हम छोटी क्वांटिटी से बाय करते हैं, तो हमारे सामने इतनी क्वांटिटी सेल करने के लिए सेम प्राइस पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इनके जो बड़े फंड हैं, ठीक है, तो इतने बड़े फंड को हो सकता है कि सामने वाला कोई ना हो, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा होता ही भाई, सामने वाला ऐसा तो नहीं कि भाई आप 1,000 करोड़ से 140 के प्राइस पे खरीदने को तैयार हो, ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई सामने बैठा है वो भी सेम टाइम पे जो है 140 के प्राइस पे जो है बेचने को तैयार हो, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ ऑर्डर इनके एग्जीक्यूट तुरंत हो जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होंगे। तो तब इनका रूल आता है जोन्स का, ठीक है, तब एक रूल आता है इनका जोन का। ये क्या करते हैं, ये जोन बनाते हैं, जैसे कि 140 और 140 के 5 के बीच में एक इन्होंने जोन बना लिया। इस पे ये क्या करेंगे, अपनी 50% क्वांटिटी को डाल देंगे, ठीक है, ये अपनी 50% क्वांटिटी को डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि इतने जोन में इनको ऑर्डर मिल जाएंगे कि इनकी क्वांटिटी आधी एग्जीक्यूट हो जाए, या फिर 50%, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एकदम एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 50%, 60%, जितने भी डालते हैं नहीं पता होगा भाई, मेरे पास तो नहीं है, मेरे को थोड़ी ना पता है कैसा, मतलब कि पता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने किया नहीं है ना, क्योंकि इतना फंड थोड़ी है भाई हमारे पास, ठीक है। तो सपोज करता है कि इनकी जो है 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई इस जोन में, ठीक है, इतने 5 के स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब कि जोन में 5 के जोन में कि 140 से 145 के बीच में इनकी आधी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई। तो मार्केट जब ऊपर चला जाता है, अच्छा खासा मोमेंटम आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कैंडल बना के जाता है, तो वही यही सीन है, ठीक है। रिटेलर कभी भी मार्केट को ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल के साथ जो है ऊपर नहीं लेके जा सकता। तो जब भी मार्केट ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जा रहा है तो समझ लो कि भाई ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है। तो मार्केट क्या करता है, 50% तो सपोज करते हैं एंट्री हो गई, अब मार्केट फिर से आएगा, क्योंकि इनकी 50% रहेगी, तो फिर से मार्केट आएगा और जितने भी न्यू ट्रेडर हैं उनको सबको ट्रैप करेगा, उनके एसएल वहाँ पे ऊपर लगवाएगा, और इनकी जैसे ही मार्केट इसमें आएगा फिर से उनकी 50% क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर मार्केट जो है अच्छी खासी रैली कर देगा। और ये जो जोन होते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इसका मकसद सिर्फ एक था कि ये जो हमारे जोन होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर ब्लॉक। एक ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे बड़े बड़े फंड्स के ऑर्डर लगे हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े फंड्स के ऑर्डर पहले से ही लगे हुए हैं, मार्केट वहाँ पे आएगा तो वहाँ से हमको रिजेक्शन और ऊपर की साइड रिजेक्शन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो अगर हम इन चीज़ को ट्रेड करना सीख जाए, अगर हमको ये जोन पता चलने लगे, तो हम जो है, समझ रहे हो क्या करेंगे, आगे देखो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट जो है कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, मैंने आपको वहाँ पे बता दिया कि एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे फंड्स के ऐसे लगे हुए होते हैं। तो अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ पे पहले एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, और एक टॉपिक और रह गया, वो मैं पहले आपको जो बता देता हूँ कि देखो एक चीज़ समझो कि जो मार्केट है, मतलब कि जो इंस्टीट्यूट है और वो हैं, मतलब कि बैंक्स वगैरह, वो जो बाइंग करते हैं, ठीक है, वो जो बाइंग करते हैं वो करते हैं सेलिंग कैंडल में, ठीक है। तो जो भी सेलिंग का मूव होगा, ठीक है, जब भी सेलिंग का मूव आएगा उनकी वहाँ पे बाइंग होगी, और जब भी
बाइंग का मूव आएगा, ठीक है, जब भी बाइंग का मूव आएगा तब उनके सेलिंग के ऑर्डर वहाँ पे लगे हुए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटी सी चीज़ है कि जब भी सेलिंग का मूव आएगा तो उनके जो ऑर्डर लगे होंगे उसमें वो होंगे बाइंग के, और जो उनके सेलिंग के ऑर्डर हैं वो लगे होंगे बाइंग के मूव पे। जब बाइंग का मूव आ रहा होगा तब वो अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे सेलिंग के, ठीक है। समझ गए, इतना सिंपल था, कोई इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं है कि भाई बार बार रिपीट करा जाए। तो अब बात आती है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, पहले मैं बुलिस के लिए बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट पहले जो है ऊपर गया, यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए, ठीक है। यहाँ पे आइटम वगैरह किया, जो भी किया, ठीक है। मतलब कि ये आईडीएम, चोक बॉस, ये सारी चीज़ें तो मैं पिछले वाले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, तो इसमें वही सेम चीज़ जो है रिपीट करके कोई फ़ायदा है नहीं, लेक्चर ही बड़ा होना है, ठीक है। तो एंट्री कहाँ से लेनी होती है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक से लेनी होती है, ठीक है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें कुछ रिपीट करने वाली चीज़ है नहीं। तो हमको पता चलता है कि मार्केट जो सेलिंग देने वाला है, मतलब कि मार्केट नीचे जाने वाला है, वो जाने वाला है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अभी एग्जांपल दूंगा तो थोड़े अच्छे से आपको जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट जब भी इसमें आएगा और वहाँ से नीचे की साइड अच्छा खासा मूव देगा। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट इसमें टैप करते ही आएगा, इसकी भी हमारी दो कंडीशन जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा इस जोन में पॉइंट रहेगा जहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। सेम बुलिस के लिए भी सेम सीन है कि मार्केट क्या कर रहा है, पहले ऊपर जा रहा है और सेलिंग का, ठीक है। तो जो ये सेलिंग का मूव आया है इसको हम मार्क करेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम सेलिंग करने हैं तो बाइंग के मूव से रिएक्शन आएगा, और यहाँ पे हम बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलिंग के मूव से रिजेक्शन आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटर होते हैं वो सेलिंग करते हैं बाइंग के मूव से और बाइंग करते हैं सेलिंग के मूव से। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेलिंग के मूव को मार्क करेंगे तो यहाँ से अगली बार मार्केट में हमको बाइंग देखने को मिलेगी। अब वो किस पॉइंट से देखने को मिलेगी वो आपको जो है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इनवैलिड और वैलिड तरीकों की। तो सपोज करते हैं ये जो हमारा मूव था, ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा बाइंग का मूव था वो ये हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा बाइंग का मूव है। तो इसमें जो हमारे को रूल्स देखने हैं वो एकदम सिंपल है कि सारी की सारी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी की सारी कैंडल बाइंग के मूव ऑर्डर ब्लॉक में, बाइंग के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में वो होनी चाहिए ग्रीन। अगर हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, कि यहाँ पे कोई रेड कलर की, ये सब रेड कलर की कैंडल बन गई है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क नहीं करेंगे, हम उसके बाद मार्क करेंगे सिर्फ इस कैंडल को, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर आप यहाँ पे इतना समझ लो कि सारी की सारी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए कंटिन्यू मोशन में, मतलब कि कंटिन्यू सारी की सारी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अगर उसके बीच में कोई सपोज करते हैं ये वाली रेड कैंडल बन चुकी है और ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक अपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना है। हम इन दोनों, इस वाली ग्रीन कैंडल को इग्नोर कर देंगे और इस वाली ग्रीन कैंडल को भी इग्नोर कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, वो क्या है अभी आपको बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे जो सपोज करते हैं कि हम बाइंग की तरफ वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे हमारी जो अगली सपोज करते हैं रेड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे हमारी जो है रेड कैंडल बनी हुई है, लेकिन उसकी वीक कहाँ तक है, यहाँ तक। तो हमको अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क नहीं करना, फिर वो हमको मार्क करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे लास्ट कैंडल भले से ही रेड हो, क्योंकि हमको इस चीज़ को समझना है कि जो हमको बाइंग आई हुई है, ठीक है, बाइंग आई हुई है वो यहाँ तक नहीं यहाँ तक गई है। पहले मार्केट ग्रीन कैंडल यहाँ तक बनाया था, उसके बाद नीचे गया है, ठीक है। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लेना है। एक और कंडीशन आती है कि सपोज करता है ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है, लेकिन उससे अगली जो हमारी कैंडल है वो रेड बनती है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इस वाली ग्रीन कैंडल को लेंगे। लेकिन उसकी एक सिंपल सा रूल है कि अगली जो हमारी रेड कैंडल हो वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई और लो के बीच में होनी चाहिए। ये सारे रूल जो आप नोट कर लो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो कि रेड कैंडल हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसके प्रीवियस वाली जो ग्रीन कैंडल है उसके हाई और लो के बीच में ही कंप्लीट बने, ठीक है, तो हम उस ग्रीन कैंडल को कंसिडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। सेम रूल बेरिस के लिए भी कि सारी की सारी कैंडल हमारी रेड होनी चाहिए, और अगर हमको बीच में कोई ग्रीन कैंडल बनी है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे कि सपोज करते हैं ये कैंडल हमारी ग्रीन बन जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे, ना कि यहाँ से लेके,
ठीक है। तो इसको अगर ग्रीन है तो हम यहाँ से बाहर करेंगे, और ग्रीन कैंडल बनती है लेकिन वो इसके हाई, किसी भी कैंडल के, किसी भी रेड कैंडल के हाई और लो के बीच में बन जाती है। तो हम इस कैंडल को लेंगे, रेड कैंडल को, जो कि हमारी बड़ी वाली कैंडल है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया मेन, बहुत मेन मतलब कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो हमारा वैलिड कौन सा होता है और इनवैलिड कौन सा होता है। अब बात आती है उसको ट्रेड करने की। अब ट्रेड करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो मेथड है, ठीक है, इसको ट्रेड करने के। एक आता है हमारा मिडल लाइन मेथड, ठीक है। मिडल लाइन मेथड क्या होता है ये चीज़ समझो। सिंपली ऐसे कर लेता हूँ और यहीं पे आपको जो है समझा देता हूँ। अब एक चीज़ देखो, हमको सबसे पहले अपना ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से मार्क कर लेना है, जो कि मैंने प्रीवियस वाले पॉइंट में बताया आपको। तो सपोज कर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक डाल देता हूँ। सपोज कर नहीं, ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि मिडल लाइन का रूल क्या है, कि जब भी हमको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इस तरह मार्क हो तो आपको क्या करना है, सिंपली लो से लेके, मतलब कि पूरे ऑर्डर ब्लॉक को लो से लेके हाई तक मार्क करना है। और इसकी जो ये मिडल लाइन रहेगी, ठीक है, इसकी जो ये मिडल लाइन रहेगी, आपको इसको कर लेना है मार्क, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। तो जो ये इसकी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की मिडल लाइन रहेगी, तो वो उसके कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर इसके ऊपर हमारी बॉडी क्लोज हो जाती है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हमारी बॉडी क्लोज हो जाती है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मिडल लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी या तो इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी, ठीक है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी, यहीं पे हमारा एमएसएस बनेगा और यहीं से मार्केट जो है गिर जाएगा। और एमएसएस क्या है, प्रीवियस, इससे जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया कि अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना हो हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि हम 15 मिनट पे हायर टाइम फ्रेम लेते हैं और लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट का यूज़ कर रहे हैं एमएसएस के लिए, तो 1 मिनट पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम 15 मिनट का मेन टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो वह 15 मिनट के मेन टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं होगी, और गलती से अगर पहले ही सीधा बॉडी जाती है और क्लोज हो जाती है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट क्या करेगा, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है तो ऊपर चला जाएगा या फिर साइडवेज जो भी है, लेकिन इसके ऊपर हमारी क्या होगा, वीक बनेगी और मार्केट नीचे आएगा और यहीं से नीचे की तरफ चला जाएगा। ये होती है हमारी मिडल लाइन की पावर, इसको बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिडल लाइन, या फिर मीन थ्रेशोल्ड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सेम बुलिश के केस में भी वही सीन है कि हमको क्या करना है, कि जैसे कि ये हमारी बाइंग करनी है तो सेलिंग का मूव लेंगे, तो सेलिंग के मूव में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सेलिंग का मूव हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। कई बार होगा कि सारी कैंडल रेड बनी हुई तो हमारा कंप्लीट जो है ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन कई बार बीच में जो है ग्रीन कैंडल होंगी तो हम इस तरह को कुछ ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको करना है, इसका जस्ट मिडल लाइन को मार्क कर लेना है। वो कैसा होगा, तो सिंपली फ्लिप का यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें हमको लेवल दिए रहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो मार्केट इसके नीचे सिंपली वीक बनाएगा और यहीं से रिवर्स हो जाएगा एमएसएस बनाने के बाद। और अगर वो इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देता है तो हमारा जो है कोई भी वो लॉजिक नहीं बनता इसको ट्रेड करने का, ठीक है। अब देखो और कोई रूल्स तो नहीं है राइट में, ठीक है, नहीं है। अब आता है हमारी सेकंड वाली एंट्री। सेकंड वाली एंट्री हमारी ओवरलैप एंट्री। अभी ओवरलैप का क्या सीन है भाई, देखो एक चीज़ देखो, मैं पहले बुलिश के लिए बताता हूँ, उसके बाद जो है बेरिस पे चलेंगे। तो ओवरलैप का सीन ये है कि जैसे कि सपोज करते हैं हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अगर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो इसके बीच में कुछ कैंडल भी होंगी, ठीक है, इसके बीच में इसमें कैंडल बनी होंगी, क्योंकि भाई लाइन तो हम यूज़ नहीं कर रहे ना। तो सपोज करता है ये हमारी कुछ कैंडल बनी हुई हैं जो कि इसमें है, सारी कैंडल जो है सपोज करते हैं ग्रीन है और ये होगी हमारी, ठीक है। और आपको एक चीज़ देखनी है कि जब भी ऐसे हम सेलिंग करने वाले हैं तो बाइंग के मूव में ये जो हमारी विक रहेगी, ठीक है, लास्ट वाली सेलिंग कैंडल की जो विक रहेगी, अगर ये ओवरलैप करती है इधर राइट में एफवीजी के साथ, ठीक है। एफवीजी क्या होता है कि जब भी 3 कैंडल ऐसी बनी हो, ठीक है, जब भी 3 कैंडल ऐसी बनी हो कि फर्स्ट कैंडल का हाई सेकंड कैंडल को इग्नोर करो और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप हो, इसको बोलते हैं हम एफवीजी, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे कोई गैप बना हुआ है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा इसीलिए समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा एफवीजी बना हुआ है तो अगर मार्केट क्या करता है, इसकी विक जो है इसके साथ ओवरलैप करती है, इसके बीच में कोई भी हमारा हर्डल नहीं है या फिर कोई भी कैंडल की विक और नहीं बनी हुई है,
तो मार्केट क्या करेगा, वो कभी भी इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करेगा, इस वीक की उसके ऊपर, मतलब कि जो हम जोन मार्क करेंगे एफवीजी और वीक का, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करेगा, मार्केट यहीं से जो है रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सेम अब मैं आपको बताता हूँ बुलिश के लिए भी। बुलिश के लिए भी सेम है, जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, और इसमें हमारी क्या होगा, कैंडल बनी होंगी, छोटी छोटी कैंडल बनी होंगी। तो इसमें जो हमारी बाइंग वाली कैंडल रहेगी, इसकी वीक सपोज करते हैं ये है, तो अगर इसकी वीक यहाँ पे राइट में जो लैग है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके एफवी के साथ ओवरलैप करके रखी हुई है, तो मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करेगा, वो सिंपली वीक बना के सीधा ऊपर चला जाएगा। एमएसएस वगैरह आप जो भी एंट्री चाहो वो ले सकते हो डिस्प्लेसमेंट वगैरह के साथ, वो मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सारे के सारे मेथड, ओवरलैप, एंट्री और जी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और उसके बेसिक्स, इंस्टीट्यूट के बेसिक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के पीछे का लॉजिक क्या होता है, सब कुछ जो है मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। 1 मिनट रुको, मैं इसको जो है थोड़ा पॉज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे देखो, तो एग्जाम्पल ये हमारा हाई पॉइंट है, यहाँ से जो है मार्केट गिरा। अब मैं यहीं से शुरू करूँगा और आगे तक दिखाऊंगा, कोई बीच में वैसे गैप वगैरह नहीं लूँगा कि भाई देखो एक एग्जाम्पल यहाँ दिखा दिया, एक आगे दिखा दिया, नहीं भाई। तो सबसे पहले आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग, वो सब मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ, तो वो तो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि भाई फालतू में लेक्चर ही बड़ा होना है, कोई फ़ायदा मतलब बनता नहीं है उसका। तो ये जो है हमारा आईडीएम हो चुका है। आईडीएम के बाद का जो सिंपल रूल होता है वो है कि हमारा एंट्री कहाँ से लेनी है। तो एंट्री लेने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर ब्लॉक का। इस लैग में देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक कोई नहीं है, सिंपली जो ऑर्डर ब्लॉक है हम उसको मार्क कर लेते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमको मार्क करना है, क्योंकि सिंपल ऑर्डर ब्लॉक तो ये हमारी ब्लैक वाली कैंडल है, लेकिन हम इस लेक्चर में देख रहे हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है ये आप कमेंट करके बताओ, पर कमेंट कैसे करोगे भाई, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। तो जैसे हमको यहाँ से सेलिंग करनी है, तो हमको जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा वो क्या है कि बुलिश का जो हमारा मार्केट होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो जो हमारा बुलिश का मार्केट बना हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, वो इस वाली कैंडल का लो ये रहा, यहाँ से लेके ये थर्ड कैंडल जो है इसमें जो हाई लगाया है वो ये है। तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद जो हमारा सेकंड रूल आता है, हमको उसके बाद चेक करना है कि क्या जो हमारी लास्ट वाली सेलिंग वाली कैंडल है इसकी जो वीक है वो एफवीजी के साथ ओवरलैप करके रखी हुई है या नहीं। अगर वो करके रखी हुई है तो सिंपली हम जो वीक और एफवीजी को मार्क कर लेंगे, उसके वहाँ से हम अपनी एंट्री लेंगे डाउन साइड की। लेकिन अगर वो उसको नहीं करके रखी हुई है तो सिंपली हम क्या करना है, लो से लेके हाई तक मार्क करना है, और जो इसकी मिडल लाइन है उसको मार्क कर लेना है हमको, फिर वहाँ से एंट्री लेनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या ओवरलैप करके रखी हुई है। तो आप एक चीज़ देखो कि ये जो हमारी एक कैंडल ये ग्रीन है, एक कैंडल ये ग्रीन है, तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसका जो थर्ड कैंडल हाई है यहाँ तक है। तो आप एक चीज़ देखो कि जो फर्स्ट कैंडल का वीक है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल की जो वीक है इसका ओवरलैप कहाँ पे हुआ है, इसका आप अगर आप देखो यहाँ पे इसके हाफ कैंडल तक, ठीक है, हाफ कैंडल तक तो इस कैंडल की वीक आई हुई है, लेकिन इतनी कैंडल जो है, ठीक है, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी कैंडल है ये हमारी ओवरलैप करके रखी हुई है एफवीजी के साथ। यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल का लो और इस सेकंड कैंडल इग्नोर करो और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप बना हुआ है, तो ये हमारा एफवीजी है जिसके साथ ओवरलैप किया है इस कैंडल की वीक ने। हाफ कैंडल ने करे, फुल कैंडल करे, कोई मैटर नहीं करता, बस कैंडल की वीक होनी चाहिए चाहे छोटी सी हो। ठीक है, तो हाफ कैंडल ने हमारा यहाँ पे ओवरलैप करके रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एक्सटेंड कर लेंगे राइट साइड। तो मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, यहीं से मार्केट ने क्या किया, टैप करा और हमको बोस तक के टारगेट दे दिए। अब मैं एक एग्जांपल चलो दे ही देता हूँ एमएसएस की पावर क्या होती है। तो हमको सिंपली जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम, डेट चेक कर लेता हूँ 1 जनवरी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना है और 1 जनवरी आ जाओ, ये आ गया। ठीक है, तो देख सकते हो वही जोन है भाई। तो ठीक है, तो एमएसएस की पावर ये थी सिंपल, कि हमको देखना है यहाँ पे एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर नहीं देखे तो भाई शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे पता है। इसको हम बोलते हैं एमएसएस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है, फिप का यूज़ करना होता है।
हाई लो मार्क करना होता है। जैसे ही हमारा मार्केट 50% पे आता है एंट्री बनानी होती है। इसको करो रिमूव, प्रीवियस वाला जो हमारा स्विंग रहेगा उसके हाई का एसएल, और सिंपली बॉस तक के टारगेट। बॉस कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारे बॉस तक के, यहाँ पे बॉस है तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमको बॉस तक के टारगेट देखने को मिले, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि हमारी उसकी पावर क्या होती है, एमएसएस की। एमएसएस हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का ये मेन लेक्चर है तो उसी पे बात करेंगे। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, इसके वीक ओवरलैप करी थी, तो इसको हम मार करें और यहीं से मार्केट जो है रिवर्स हो गया। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना, ठीक है। उसके बाद हमको फिर से देखना है अपनी एंट्री की, ऑर्डर ब्लॉक से हमको कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो आईडीएम देखना है पहले, तो आईडीएम में मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया भाई हमारा आईडीएम, इसको हम कर देंगे आईडीएम, ठीक है। तो आईडीएम होने के बाद तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसको हम मार्क करना है। तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो वो होगा हमारा बाइंग का मूव, ठीक है। सिंपल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट बाइंग कैंडल, लेकिन एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पूरा कंप्लीट बाइंग का मूव। तो जो हमारा बाइंग का मूव आया, सारी की सारी जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है वो कहाँ से बनी हुई है, ये पहली कैंडल है, इसका लो मार्क करो। ये थर्ड, ये लास्ट कैंडल है जिसमें बाइंग आई हुई है, इसका हाई मार्क करो, इसको राइट में एक्सटेंड कर दो। हमारा सेकंड रूल आता है कि हमको देखना है कि इसकी जो विक है, ठीक है, अगर हमारी इसमें जो ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी जो लास्ट वाली मतलब फर्स्ट वाली कैंडल है, इसकी वीक अगर आप एफवीजी के साथ ओवरलैप करके रखी हुई है तो हमको उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो आप चीज़ देखो, यहाँ पे इसकी वीक ये ओवरलैप कर रखी हुई है किसके साथ, इस एफवीजी के साथ। इतना बड़ा एफवीजी बना हुआ है, इसका लो और इसका हाई। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एफवीजी और इसको मार्क कर लेंगे वीक को, ठीक है। तो आप वही चीज़ देखो कि इन दोनों जोन के ऊपर मार्केट जो है बॉडी क्लोज नहीं करेगा, जाएगा तो वीक ही जाएगा, ठीक है, बॉडी क्लोज तो नहीं कर पाएगा। तो आप देखो इन दोनों जोन के ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज नहीं की। अब इसमें भी हम जस्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, नहीं भाई, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एमएसएस देखेंगे और उसके बाद एंट्री लेंगे। तो जिससे क्या होगा, छोटा सा एसएल जाएगा, मतलब कि छोटा सा एसएल लगेगा और बड़े से टारगेट हमको देखने को मिलेंगे। यही करना होता है परफेक्ट एंट्री के लिए। तो ये था हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल। यहाँ पे हमारा वीक ओवरलैप वाला एग्जांपल था, यहाँ पे हमारा वीक ओवरलैप हुई थी, तो जिसका हमको एग्जांपल देखने को मिला, ठीक है। अब आगे हम जो है फिर से आईडीएम फाइंड करते हैं कि कहाँ पे हमारा आईडीएम बना हुआ है, कहाँ पे हमारा आईडीएम बना हुआ है। हाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारा एक आईडीएम, ये है, ये इनसाइड नहीं है, चलो हाँ सही है, ये हो गया हमारा आईडीएम। तो उसके बाद हम करना है अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमको मार्क कर लेना है। ये ग्रीन कैंडल है लेकिन ये इनसाइड कैंडल, तो ये कोई हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो है नहीं है। तो जो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे बाइंग की कैंडल, वो यहाँ पे एक ये कैंडल है ग्रीन और एक ये कैंडल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। सेकंड रूल कि हमको देखना है क्या वीक ओवरलैप करी हुई है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं कि वीक ओवरलैप करके रखी हुई है, ठीक है। तो आप ये देखो, इसका जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की पहली कैंडल थी, इसकी वीक यहाँ पे ओवरलैप करी है और उसके साथ एफवीजी के साथ फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में गैप है, ये हो गया हमारा एफवीजी। तो एफवीजी के साथ मार्केट ने और ओवरलैप करा है इस वीक ने, तो सिंपली इसको कर लो राइट में एक्सटेंड। तो आप देखोगे एकदम पिन पॉइंट हमको एंट्री देखने को मिली, मानी इसको टैप करते ही गिर गया। और मैं फिर से बता दूं आपको, एंट्री इसमें यहाँ से तो नहीं मिलेगी, लगभग जब एमएसएस करेगा तो इस कैंडल लो यहाँ पे ब्रेक हो, यहाँ से हमको एंट्री मिलेगी, ठीक है। इस कैंडल यहाँ से एंट्री मिलेगी, इसके हाई का एसएल रहेगा और मार्केट जो है यहाँ पे आपको टारगेट दे देगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमको 3 ट्रेड देखने को मिले, तीनों में टारगेट हिट हुआ और ऊपर से तीनों एग्जाम्पल थे हमारे ओवरलैप वाले, हमको देखना है। यहाँ पे तो हो गया भाई हमारा चॉप हो गया, तो हमको फिर से यहाँ पे फिर से डाउन साइड का चॉप हो गया, चॉप हो जाएगा, चॉप। तो यहाँ पे हमारा आईडीएम है, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो है नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे हम नहीं देख सकते कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे हमारा आईडीएम है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सारे का सारा मूव सेलिंग का ही आया हुआ है। और यहाँ पे फिर से हमारा ट्रेंड चेंज हुआ अप साइड का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ आपको क्या करना है, आईडीएम देखना है। तो आईडीएम अगर हम देखें तो यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम, ये हो गया हमारा
आईडीएम, ठीक है। अब आईडीएम हो गया, तो अब हमको मार्क करना है अपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं लो से लेकर हाई तक पहले। तो अब देखो हमको यहाँ से बाइंग करनी है, तो हमको एडवांस जो ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा वो होगा सेलिंग का। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ से सेलिंग आई हुई है, ये हमारी रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल, लेकिन यहाँ पे हमारी बन चुकी है ग्रीन कैंडल, जो कि हमारी इनसाइड कैंडल भी नहीं है। तो क्या है, हम इन रेड कैंडल को नहीं ले सकते। उसके बाद हमारी एक ये रेड कैंडल बनी हुई है, लेकिन इससे अगली हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी जिसने इसका लो भी ले लिया। तो ये भी हमारा कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सारी सारी ग्रीन कैंडल। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो हमको लास्ट ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, वो था ये रेड कैंडल, ठीक है। ये रेड कैंडल, ये होगी हमारी रेड कैंडल। इसको हम राइट तक एक्सटेंड कर देंगे। अब इसने क्या है, इसका ओवरलैप भी करके रखा है, ठीक है। इसकी जो वीक है इसने एफवीजी के साथ ओवरलैप करके रखा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इस तरह मार कर लेंगे, ठीक है, और इस बड़े वाले को हटा देंगे। तो ये होगा हमारा वो जोन जहाँ पे मार्केट जो है बॉडी क्लोज नहीं करेगा नीचे की साइड, अगर मार्केट यहाँ पे गया तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम और ऊपर जाएं तो फिर से हमको क्या करना है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो यहाँ पे जो हमारी सेलिंग कैंडल है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने जो है, ठीक है, ये जो है इसने इसके ऊपर कोई एफवीजी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई एफवीजी के साथ ओवरलैप नहीं किया है इस वाली वीक ने। तो हम इसमें क्या लेंगे, इसका मीन थ्रेशोल्ड, इसके हाई से लो तक मार्क करेंगे, और इसकी जो मिडल वाली लाइन है इसको मार्क कर लेंगे मीन थ्रेशोल्ड। तो इसके नीचे मार्केट जो है बॉडी क्लोज नहीं करेगा अगर वो एमएसएस करता है तो, ठीक है। एमएसएस नहीं करता, क्या पता वो। अब देखो एक रूल और आएगा जिससे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा इसमें जो है हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। उसका बाद हमको फिर से जाना है अपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में। हम देखें यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग आई हुई है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारी ग्रीन कैंडल बन चुकी है, सेलिंग कैंडल देखें, ठीक है, ये वाली, ये सेलिंग कैंडल, लेकिन फिर से ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो ये सेलिंग कैंडल, लेकिन फिर से ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो यहाँ पे हमारी कोई भी जो है नहीं, ठीक है। तो मेनली हाँ ये वाली है क्या, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग, उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया और यही है भाई लास्ट सेलिंग कैंडल, यही है भाई, ठीक है, यही है जिसके ऊपर कोई हमारा वो भी नहीं है। तो हम इसका मीन थ्रेशोल्ड कर लेंगे मार्क, इसको कर देंगे रिमूव। अब देखो जब भी आपको देखने को मिले कि हमको 2 से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं ठीक है, चार्ट पे अगर हमको 3 ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिले या फिर उससे ज़्यादा, तो ध्यान रखना या तो पहला और लास्ट वाला ही वर्क करेगा, मिडल वाले वर्क नहीं करेगा। तो पहला तो हट गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके नीचे तो डायरेक्ट जो है मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी, तो ये भी हमारा वर्क नहीं किया, तो यहाँ पे हमको कोई एंट्री भी नहीं मिली। अब चलते हैं हमारा लास्ट जहाँ से हमको एंट्री मिल सकती है, वो है ये। तो इसको क्या करो, राइट में एक्सटेंड करो। तो ध्यान रखें इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की साइड गया। तो एक एग्जांपल मैं और दिखा देता हूँ एमएसएस की क्या है, उसको यूज़ करना होता है। तो डेट चेक कर लेते हैं, 12 फरवरी जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 12 फरवरी कहाँ पे भाई, ये है हमारा 12 फरवरी। भाई ये खुल जाए यार जल्दी यार, ये क्या हुआ, अरे 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 9 जनवरी आ गया है। तो हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा वही एरिया। तो फाइंड करो सिंपली अपना एमएसएस। तो देखो मार्केट क्या किया, कुछ नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। जब हमारा मार्केट इस जोन पे टैप करा, ठीक है, जब हमारा मार्केट इस जोन पे टैप करा, उसके बाद जो हमारे लेफ़्ट साइड का स्विंग था उसमें कौन सा ऐसा स्विंग था जिसको मार्केट ने टैप करा। तो ये हमारा स्विंग नहीं है, क्योंकि क्या है, ये इनसाइड कैंडल है, इस रेड कैंडल के अंदर दोनों कैंडल बनी हुई है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ इसका लो क्रॉस हुआ है, तो ये होगा हमारा वैलिड एमएसएस। इसको सिंपली हमको मार्क कर लेना है अपना एमएसएस, ठीक है। एमएसएस मार्क करने के बाद क्या करो, फिप का यूज़ करो, लो से हाई तक मार्क करो। मार्केट जैसे ही हमारा 50% पे क्या करे, टैप करे, आपको करना है, अरे यार अपनी एंट्री ले लेनी है और जस्ट प्रीवियस वाला जो स्विंग रहेगा उसके लोग हैं ऐसा।
और टारगेट तो आपको मेन वाला जो ट्रेंड है वही रखनी है, ठीक है। जो मेन ट्रेंड है जहाँ तक भी था, कहाँ तक वो उसका कहाँ तक था, यहाँ तक था, यहाँ तक, ठीक है भाई। हाँ अभी आपको जो है फेक लग रहा होगा, प्रीवियस वाले लेक्चर में कंप्लीट है, आपको मैंने बताया है, ठीक है। प्रीवियस वाले लेक्चर जाके देखो, एमएसएस वगैरह सब कुछ जो आपको बताया है। और ये ट्रेड कैसे लिया, किस लॉजिक के साथ था, यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था ही, साथ में इस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो डबल कन्फर्मेशन थी और 2000 पॉइंट का यहाँ पे हमको टारगेट जो है देखने को मिला, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और भाई प्रीवियस वाले लेक्चर नहीं देखो तो जोर से जाकर देखो। चलो बाय बाय, एंजॉय करो।